अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग आज ये पढ़ने जा रहे हैं कि टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट कंपनी। आइए मैं दिखाता हूं सबसे पहले कंपनी बनाते कैसे हैं। आपके सामने टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर ओपन है ना, ठीक है। आप देखिए यहां पे सबसे पहले क्या कीजिए, ऑल्ट के साथ में के प्रेस करेंगे। ऑल्ट के साथ में क्या प्रेस करोगे बाबू, के। ऑल्ट के साथ में जैसे के प्रेस करोगे तो आप यहां देख सकते हो कि यहां पे कंपनी में आ चुके हो। कंपनी में जो सबसे पहला ऑप्शन है आपका क्रिएट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, क्रिएट। आप क्रिएट पर आकर के एंटर प्रेस करोगे तो अभी देखिए आपके सामने कंपनी का क्या खुल चुका है, एक न्यू बॉक्स ओपन हो चुका है। यहां पे एक फॉर्म ओपन है और आप इस फॉर्म को भर करके एक कंपनी बना सकते हैं। मैं आपको एक लाइव दिखा रहा हूं। छोटा सा एक कंपनी हम लोग बनाते हैं। कंपनी का नाम है हबटेक सॉल्यूशन पीवीटी एलटीडी। मैंने एक कंपनी बनाया, एंटर प्रेस करो, मेलिंग नेम ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ले लेगा, ठीक है। फिर एंटर करो, एड्रेस ये कहां है, तो ये है आपका पीरो में, ठीक है। उसके बाद आइए स्टेट, स्टेट बोल रहा है, स्टेट में क्या है, बिहार। बी प्रेस करोगे ऑटोमेटिक बिहार हो जाएगा। पिन कोड 802207। टेलीफोन नंबर जो है सो डालो, नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। एंटर बटन प्रेस करके आगे बढ़ जाओ। यहां देखिए बहुत बड़ी बात लिखा हुआ है, कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। आप यहां पे देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर क्या है और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या होता है। जहां कि मैं आपको बता दूं कि साल, एक साल जो होता है आपका कितना दिन का होता है, 365 दिन का होता है ना। तो हम लोग क्या मनाते हैं, 1 जनवरी को पिकनिक मनाते हैं, नहीं। लेकिन वही बिजनेसमैन जो होता है 1 अप्रैल को मनाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो नया साल स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और उसका जो साल जो खत्म होता है 31 मार्च को खत्म होता है। समझ में आया? यानी कि 31 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक का क्या होता है, 1 साल होता है। यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होगा, यानी कि हमारा जो बिजनेस स्टार्ट होगा वो कब होगा, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या होगा, 1 अप्रैल। उसके बाद यहां पे क्या कह रहा है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो एजुकेशनल मोड जो टैली होता है उसमें आपका 1 महीना तक का एंट्री कर सकते हो। कितने महीने का, 1 महीना तक का एंट्री कर सकते हो। यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट है, 1 अप्रैल से स्टार्ट है ना, तो तुम पूरा अप्रैल का एंट्री कर सकती हो। या मई का एंट्री करना है तो तुम केवल मई का एंट्री कर सकते हो। जून का करना है तो 1 जून से एंट्री कर सकते हो। यानी कि 1 मंथ का एंट्री हम लोग किसमें करेंगे, एजुकेशनल मोड में। लेकिन वही अगर तुम परचेज टैली करते हो, टैली खरीद करके यूज करते हो, या तो सिल्वर या तो गोल्ड, उस टैली में आपको क्या मिलेगा कि आप साल भर का एंट्री जिस डेट के अकॉर्डिंग आपको करना है उस डेट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। समझ में आया सबको? आगे आइए, यहां पे आप कुछ भी एंट्री कर सकते हो। मुझे 1 अप्रैल से मेरी कंपनी चालू है, लेकिन मुझे 1 अप्रैल से बिलिंग नहीं करना बाबू, मुझे करना है जून से। तो मैं सिंपल से क्या डालूंगा, फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या होगा, 1 अप्रैल, लेकिन जो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम होगा 1 जून। यहां से आप एडिट कर लो, JUNE जून 2023। बात को समझो बढ़िया से पहले, 1 अप्रैल को हमारा कंपनी स्टार्ट है लेकिन बिलिंग स्टार्ट नहीं है हमारा। एजुकेशनल मोड टैली है ना, हमको 1 महीना यूज करना है ना, 1 महीना मुझे बिलिंग करना है। तो सिंपल सा मुझे जून से बिलिंग करना है तो जून का डेट डालूंगा। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल होगा और बुक्स बिगिनिंग हमारा क्या होगा, 1 जून। ठीक है, आगे आइए। उसके बाद कह रहा है सेट टैली वॉल्ट पासवर्ड। मैं आपको बता दूं कि टैली में आप पासवर्ड डाल के रखें। अगर आप टैली में पासवर्ड नहीं डाल के रखोगे तो आपके टैली के डाटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है। आपका टैली के डाटा कोई ओपन कर लेगा, उसके डाटा को निकाल लेगा, उसका कॉपी कर लेगा डाटा आपका और दूसरी कंपनी में जाकर यूज कर लेगा, तो आप फंस सकते हो। ठीक है, तो जब कभी भी आप टैली में क्या लगा के रखो, पासवर्ड लगा के रखो। टैली में 2 प्रकार के पासवर्ड लगता है, एक आपका लगेगा वॉल्ट का पासवर्ड और दूसरा लगेगा एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। मैं दोनों दिखा रहा हूं आपको। आप सबसे पहले यहां पे टैली वॉल्ट का पासवर्ड आप देख सकते हो।
मैं यहां दिखा रहा हूं आपको, टैली का वर्ल्ड का पासवर्ड है, यहां भी नो है, सिंपल सा इसको यस कर दो, वाई करो, ये देखो यस हुआ कि नहीं हुआ? टैली का वर्ल्ड का पासवर्ड मांग रहा है, यहां पे सिंपल सा पासवर्ड डालो, नहीं तो भूल जाओगे। अभी पढ़ने के लिए सिंपल पासवर्ड डालो, 1 2 3 डाल दिया, एंटर प्रेस किया, फिर क्या बोल रहा है जी? कंफर्म, वही पासवर्ड सेम, 1 2 3 कर दिया ना। अब क्या कह रहा है? कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंप्लीट डाटा। इसका मतलब क्या कि जो इस कंपनी को एक्सेस करेगा, यानी कि इस कंपनी का जो ऑनर होगा वही ना एक्सेस करेगा। आखिर तो जो कंपनी बना रहा है उसका कोई ना कोई मालिक होगा, तो उस कंपनी का मालिक कौन है? जो हप्टिक है उसका मालिक कौन है? तो उस मालिक का नाम डाल करके उस यूजर नाम से उसका पासवर्ड लगाएंगे। समझ में आया? कैसे करेंगे बाबू? आइए, तो यहां पे करिए वाई, यस हो गया। यूजर ने मांग रहा है, तो इस कंपनी का कोई ना कोई मालिक होगा, तो इस कंपनी का मालिक कर देते राम। राम इस कंपनी का क्या है? मालिक है। एंटर प्रेस करो, पासवर्ड पूछ रहा है, तो टैली का वर्ड का पासवर्ड अलग है, यूजर नेम का पासवर्ड अलग है। यहां पे मैं पासवर्ड डाल दिया 456, फिर यहां पे 456 कर दिया ना। एंटर बटन प्रेस कर दो। बहुत बार एंटर प्रेस करने से आपके कीबोर्ड के एंटर खराब हो सकते हैं, नहीं, इसके लिए शॉर्टकट क्या बाबू? कंट्रोल के साथ में ए, कंट्रोल के साथ में क्या करना है? ए प्रेस करो। अभी मैं कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करूंगा तो हमारा टैली में हमारा कंपनी बन के क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो टैली का वर्ल्ड का पासवर्ड क्या है? क्या था वर्ल्ड का पासवर्ड? 1 2 3, यहां मैं डाल दिया 1 2 3। अब क्या है जी? यूजर ने मांग रहा है, आपने यूजर ने में क्या डाला था बताइए तो मुझे? राम डाला था। राम का पासवर्ड क्या था? 456, यही था ना। आइए यहां पे दिखाता हूं, यूजर ने में राम हुआ और पासवर्ड में क्या होगा बाबू? 456। एंटर जैसी प्रेस करोगे तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे लिखा हुआ है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपकी जो कंपनी है वो सक्सेसफुली क्या हो चुका है? क्रिएट हो चुका है। लेकिन एक और नया टैब अभी आपके सामने ओपन हो चुका है। अब आप इसमें आइए, यहां देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हम अभी एक ऑप्शन को केवल जिक्र करेंगे जिसका नाम क्या है? इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका आप नाम जानते हो, जिसको क्या बोलते हैं? GST, गुड्स सर्विस टैक्स। नहीं, ये कैसा टैक्स है भाई? जो कि सामान पे लगने वाला कर, सामान पर लगने वाला कर। ये प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले क्या लागू किया? जीएसटी लागू किया। पहले ये जीएसटी नहीं चलता था, लेकिन जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से बहुत अच्छा हो चुका है बाबू, क्योंकि सभी जगहों में अलग अलग टैक्स हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में एक जैसा सभी स्टेट में एक जैसा टैक्स है। बिहार में अगर कंप्यूटर पे 18% टैक्स है तो दिल्ली में भी जाओगे तो 18% रहेगा, लेकिन पहले ये चीज नहीं था। समझ में आया? पहले क्या था? बिहार का अलग टैक्स है, दिल्ली का अलग टैक्स है, गुजरात का अलग टैक्स है। क्यों? इसमें जनता क्या होता था? कंफ्यूज होती थी जनता, सारी जनता कंफ्यूज हो जाती थी। मैं गया बिहार पटना से लैपटॉप खरीदने, तो वहां पे मुझे 18% मिल गया, और उसके बाद मैं दूसरी जगह गया तो वहां पे मिल गया 20% टैक्स। क्यों? सब जगह टैक्स क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ठीक है, तभी सभी जगहों का टैक्स एक करने के लिए उन्होंने क्या लागू किया था? जीएसटी लागू किया था। समझ में आया? और मैं आपको क्लियर कर दूं जीएसटी किसके लिए होता है। उसके नीचे बाबू रे एक और ऑप्शन है जिसका नाम क्या है? टीडीएस। क्या नाम है? टीडीएस। तो जीएसटी किसके लिए होता है? टीडीएस किसके लिए होता है? मैं क्लियर बता रहा हूं आपको। जीएसटी उसके लिए होता है जिसका टर्नओवर 20 लाख रुपया हो। कितना? मतलब 0 से लेके 20 लाख रुपया तक का जिसका ट्रांजैक्शन होता है, उसके लिए कौन सा टैक्स भरना है? उसको जीएसटी भरना है। और 20 लाख रुपया से ऊपर 40 लाख 50 लाख 60 लाख का जो टर्नओवर करता है, उसके लिए जो टैक्स भरना है, उस टैक्स का नाम क्या बाबू? टीडीएस। समझ में? टीडीएस कौन भरता है? जिसका टर्नओवर ज्यादा हो, 20 लाख से क्या हो? ज्यादा हो। समझ में? जीएसटी किसके लिए होता है? 20 लाख से कम या 20 लाख तक, उसके लिए जीएसटी।
समझ में आना? पहले बहुत सारा कंफ्यूजन था जीएसटी में, आज तो कंफ्यूजन ही नहीं है। बिहार के लिए अलग जीएसटी है, अदर स्टेट के लिए अलग है, बहुत सारी कंफ्यूजन थी, लेकिन अब मात्र तीन जीएसटी में बांट दिया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। समझ में आया ना? तो अभी हम जो कंपनी बना रहे हैं बाबू, इसमें हमको जीएसटी का कोई काम नहीं है, इसलिए अभी जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यस दिया हुआ है, मैं इसको क्या कर रहा हूं? नो कर रहा हूं। यहां आइए, यहां से हो गया नो, क्लियर है? और यहां से यस कर दो, तुम्हारा कंपनी बन के यहां पे क्या हो चुका है? रेडी हो चुका है। हो चुका है ना? अपना जो कंपनी था क्या था जी? हबटिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। एक और कंपनी बन के रेडी है जी, हबटिक प्राइवेट लिमिटेड। यहां पे दो कंपनी दिख रहा है, कोई नहीं। हम लोग कंपनी को क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। बंद करने के लिए कहां जाएंगे? मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहां देखिए, यहां कंपनी ऑप्शन है, यहां पर देखिए कंपनी ऑप्शन है, कंपनी के नीचे में एक सिंगल डॉट है। याद कर लेना इस चीज को, एकदम बढ़िया से याद कर लेना कि अगर सिंगल डॉट हो टैली प्राइम में तो ऑल्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑल्ट। अगर डबल डॉट हो तो क्या यूज करते हैं? कंट्रोल। याद रहेगा पीछे? सबको समझ में आ रहा है ना? अगर सिंगल डॉट है तो क्या करेगा? ऑल्ट। अगर डबल डॉट है तो क्या करेगा? कंट्रोल। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे जी? सिंगल डॉट है तो क्या दबाएंगे? ऑल्ट। आइए, ऑल्ट के साथ में के प्रेस कर दिया, प्रेस कर दिए। देखिए एक नया ऑप्शन खुल चुका है, खुला है ना? अब इस ऑप्शन में यहां देखो बाबू, यहां पे सर्ट ऑप्शन है सर्ट ऑप्शन। सर्ट पे आ जाओ और किसको बंद करना है? हबटिक प्राइवेट लिमिटेड को ना जी। हमारी कंपनी कौन सी है? हबटिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हबटिक प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? हबटिक प्राइवेट लिमिटेड पर आकर के और एंटर प्रेस कर दूंगा। देखो तो अभी एक कंपनी दिख रही है, कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है? यानी कि हम आपको दो चीज सिखा दिए ना। क्या पढ़ा है? पहले मैंने बताया कि कंपनी बनाना और कंपनी को बंद करना। क्लियर है ना?